हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BHIC 133 की। ठीक है, ये आपका सेकेंड ईयर का कोर्स कोड है। आज हम इसी के क्वेश्चन और आंसर्स को देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अभी जो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इतिहास लेखन की अरबी और फारसी परंपराओं की विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पेज पर इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद नीचे हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है। हमारा क्वेश्चन है मालवा के शासकों के साथ गुजरात राज्य के संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप इसका भी आंसर देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो इसका आंसर है वो दूसरी साइड है। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक, और फिर हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है। हमारा क्वेश्चन है अकबर की राजपूत राज्यों के प्रति नीति के 3 चरणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर शुरू होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इसका आंसर। ठीक है, इस साइड पर ये इसका आंसर है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद इसका जो आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर इसका जो तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तानों के सैन्य संगठन पर प्रकाश डालें। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये इसका यहाँ से आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है यहाँ तक। आप इसे पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक, नीचे आप यहाँ पर भी इसका जो आंसर है वो देख सकते हैं। यहाँ तक इसका आंसर है क्वेश्चन 4 का। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक, हमारा क्वेश्चन है 5 सल्तनत कालीन इक्ता व्यवस्था के बारे में बताइए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इक्ता व्यवस्था के बारे में बताना है। तो आप इसका आंसर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर है। इसके बाद दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं ये। ठीक, यहाँ तक जो है इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है अकबर कालीन स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है, और नीचे इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो इसका जो आंसर है यहाँ तक है। ठीक है, इसका जो आंसर है यहाँ तक है। आप ये देखेंगे तो ये पूरा जो पैरा है यहाँ तक इसका पूरा आंसर दिया गया है इस साइड। ठीक है, और यहाँ पर आके इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का वर्णन और आकलन कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद आप इसका आंसर नीचे देखेंगे तो ये इसका आंसर है। ठीक है ना, यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ तक इसका आंसर है। इसके बाद नीचे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर हम इधर देखेंगे।
ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। और टिप्पणी हमें किसके ऊपर लिखनी है? 2 के ऊपर। तो पहली टिप्पणी है हमारी, भारत में चिश्ती संप्रदाय की लोकप्रियता के कारण बताने हैं आपको, पहली जो टिप्पणी करनी है। ठीक है, आप इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा जो टिप्पणी करनी है हमें, वो करनी है मंगोल समस्या के ऊपर। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है। ठीक है, और ये इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो खत्म होता है। ठीक है, के बाद जो अगली टिप्पणी है वो है मुगल सेना के घटक। ठीक है, मुगल सेना के घटक के ऊपर हमें एक टिप्पणी करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद इसका जो आंसर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद अगली टिप्पणी हमें करनी है 13वीं से 15वीं सदी के मध्य कृषि तकनीक के ऊपर। ठीक है, तो आप कृषि तकनीक के ऊपर जो आपको टिप्पणी करनी है वो आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ तक है, आप देख सकते हैं। इसका आंसर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, आप इनको खुद से पढ़ सकते हैं सभी आंसर्स को। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से कर लेना, अभी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा गेस पेपर 2 है, या हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर 2 है हमारा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, मंगोलों के आक्रमणों का सामना करने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने पृथकता, तुष्टीकरण तथा विरोध, इन तीनों शस्त्रों का अनुसरण किया, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है तुष्टीकरण के ऊपर। उसके बाद है यहाँ पर इसका आंसर, आप देख सकते हैं, यहाँ जो है इसका आंसर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हम कैसे कह सकते हैं कि अफाकियों तथा दक्खनियों के मध्य संघर्ष ने अंततः बहमनी राज्य के भविष्य पर मुहर लगा दी। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, इसको भी आप पढ़ लेना खुद से। ठीक है ना, आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये इसका पूरा आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस प्रकार भारत में मुगल शासन की नींव डाली। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी पढ़ सकते हैं खुद से, यहाँ तक जो है इसका आंसर है, और यहाँ पर इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगलों के अधीन केंद्रीय प्रशासन पर चर्चा करें। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, इसे आप ना पढ़ लेना। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों के अधीन राजस्व प्रशासन के प्रमुख लक्षणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है,
ये इसका आंसर है। और यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मुगल कालीन कृषि संबंधों की प्रकृति की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है एकेश्वरवादी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। किन्हीं 3 प्रमुख एकेश्वरवादी संतों के नाम भी लिखिए। ठीक है, तो जो एकेश्वरवादी आंदोलन था उसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है और 3 प्रमुख संतों के नाम भी बताने हैं आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो नाम आता है वो आता है कबीरदास का, रैदास, धन्ना, गुरु नानक। ठीक है, और इनकी फिर विशेषताएं आप देख सकते हैं, समान रूप से जो विशेषताएं बताई गई हैं वो आप इनमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये इसका आंसर है, आप इसे पढ़ ले सकते हैं। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसमें भी आपको टिप्पणी लिखनी है। तो पहली जो टिप्पणी आपको लिखनी है वो लिखनी है जागीर व्यवस्था के ऊपर। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं खुद से कि जागीर व्यवस्था क्या थी। ठीक है, ये इसका आंसर है पूरा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म हो जाता है। दूसरी जो टिप्पणी आपको लिखनी है वो लिखनी है अकबरनामा के ऊपर। ठीक है, आप इसका उत्तर भी देख सकते हैं, ये इसका आंसर है पूरा। ठीक है, कि अकबरनामा क्या था, और यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। तीसरी टिप्पणी आपको लिखनी है भारत के साथ पुर्तगाली व्यापार की प्रकृति के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, ये जो है इसका आंसर है, और यहाँ पर जो इसका आंसर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अंतिम टिप्पणी जो आपको लिखनी है वो लिखनी है मुगल हरम के ऊपर। ठीक है, कि मुगल हरम क्या होता है, तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक, ये इसका आंसर, और यहाँ पर जो इसका आंसर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सैम्पल पेपर जो क्वेश्चन का है वो तीसरा है। इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है वो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण को रेखांकित कीजिए। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये इसका आंसर है, आप इसे देख सकते हैं, इसे पढ़ लेना आप। और यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मुगल मराठा संबंधों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो आप इसका उत्तर भी देख सकते हैं, यहाँ से इसका जो आंसर है वो शुरू होता है, और ये इसका आंसर है पूरा। ठीक है, आप इसे भी खुद से पढ़ लेना। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा पर संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, इसे पढ़ लेना आप। इसके बाद आगे इसका आंसर जो है वो आप देख सकते हैं, और इसका जो आंसर वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मनसब व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं कि मनसब व्यवस्था क्या थी। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप पढ़ सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अधीन वास्तुकला पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसे आप पढ़ लेना खुद से। इसके बाद ये आगे इसका आंसर यहाँ पे आके ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन व्यापार की कार्मिक और वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो है वो शुरू होता है, और इसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो ये इसका आंसर है पूरा। ठीक है, आप इसे ना पढ़ लेना। ठीक है ना, इसके बाद नीचे भी इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका आंसर है वो ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खलजी द्वारा मूल्य नियंत्रण लागू करने के हेतु किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, और इसका जो आंसर है यहाँ पर भी है, दूसरी साइड आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर है पूरा। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा फिर से अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमने टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो पहला जो हमें टिप्पणी लिखनी है वो लिखनी है इंशा के ऊपर, कि इंशा क्या है। ठीक है, इंशा के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसका आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी टिप्पणी आपको लिखनी है वो लिखनी है, क्षेत्रीय राज्य के रूप में कश्मीर का उदय। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको एक टिप्पणी लिखनी है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको टिप्पणी लिखनी है, तो इसका भी आंसर जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। यहाँ तक आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगली टिप्पणी आपको लिखनी है वो लिखनी है मुगल कालीन फसलें के ऊपर। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक, ये इसका आंसर है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो लास्ट टिप्पणी आपको लिखनी है वो लिखनी है वस्त्र तकनीक के ऊपर। ठीक है, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं कि वस्त्र तकनीक क्या है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है इसका आंसर भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर हमने सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो अपने देख लिए हैं। ठीक है, तो इस कोड के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने वो देख लिए हैं। ठीक है, उनके आंसर्स भी देख लिए हैं। आपको इसका जो पीडीएफ हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को ले सकते हैं और खुद से पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। ठीक है,
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।